कि रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास हुआ था 18 फरवरी को पेशावर में, इसकी 100 जस्टिफिकेशन होंगी गवर्नमेंट ऑफ डे के पास, और 24 अफराद में अगर हम इसे डिवाइड करें, तकसीम करें, तो 83,333 रुपए से जायद की रकम बनती है पर हेड। असा जे फकीर ते रहम कीजिए, क्या रिंदे हो जानदे राइयां अगे कड के कुरान ते बे मिंबर, क्या अड्डे हुई मकर दियां भाइयां। आपको पता है कि मेरा जरा शगफ है शेर व शायरी से, उर्दू लिटरेचर हो या अंग्रेजी लिटरेचर हो या पंजाबी लिटरेचर हो, सो दैट्स वाई ये आपके गोश गुजार कर दिया ये शेर। मगर आज के जो प्रोग्राम है उससे इसकी मुनासबत शायद बिल्कुल नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर है कि रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास हुआ था 18 फरवरी को पेशावर में, वो चीज एक सामने अनफोल्ड हुई है कि आया है कि उस पे 20 लाख रुपए की खतीर रकम का खर्चा किया गया है। बिल्कुल ठीक है, इसे इसकी 100 जस्टिफिकेशन होंगी गवर्नमेंट ऑफ डे के पास, और होनी भी चाहिए, और उसको अगर हम मान भी लें, और मानना भी चाहिए, मगर लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए कि सिर्फ 24 अफराद थे कमोबेश रोयत हिलाल कमेटी में, जिनके लिए ये 20 लाख रुपए की खतीर रकम रखी गई, और 24 अफराद में अगर हम इसे डिवाइड करें, तकसीम करें, तो 83,333 रुपए से जायद की रकम बनती है पर हेड। अब अगर हम 24 बंदों का, अगर हम अपनी मासेस में देखें कि वो अगर उनकी दावतों का इंतजाम इंतजाम करते हैं, तो वो तो एक देग ही बहुत बड़ी होती है। वो भले 20,000 रुपए की बन जाए, भले 30,000 रुपए की, भले 40,000 रुपए की बन जाए, उसमें यह हम मासेस आम आवाम उनको भुगता लेते हैं। मगर यहाँ पे चांद देखने के लिए रमजान मुबारक का 24 कमोबेश अफराद के लिए 20 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च की गई है। बिल्कुल, मैं फिर से कहता हूं, खर्च की गई है तो हो जानी चाहिए, मगर सवाल एक तो जन्म लेता है, सवाल ये जन्म लेता है कि इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर होता है, उलमा इकराम होते हैं, जो वो तो रोयत हिलाल, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुस्तकिल मेंबरान होते हैं, जय्यद उलमा इकराम होते हैं। उसके बाद आ जाइए, ये वजारत विफाकी वजारत मजहबी अमूर के अंडर आता है, तो विफाकी वजारत मजहबी अमूर के जो मुलाजिम हैं, क्या वो तनख्वाहें नहीं लेते? चले ये परमानेंट तनख्वाहें नहीं लेते रोयत हिलाल कमेटी के लोग, मगर इसमें तो जय्यद उलमा इकराम बैठे होते हैं, जो हमें मिंबर और मेहराब पे बैठ के ये दर्स व तदरीस देते हैं कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सादगी से जिंदगी गुजारी। बैतुल माल से बताते हैं खुलफाए राशिदीन अपने लिए कुछ नहीं लेते थे, मगर यहाँ पे बैतुल माल से एक दिन के लिए चांद की रोयत को उस बयान करने के लिए, शहादत के लिए 20 लाख रुपए यही जय्यद उलमा इकराम इन पे गवर्नमेंट ऑफ डे खर्च कर रही है। तो मुझे दस बस्ता इल्तमास है कि इन जय्यद उलमा इकराम को चाहिए कि फिर सही मानों में इंटरप्रेट करें ना इस्लाम की, जो मिंबरों मेहराब पे बैठ के करते हैं, कि इन्हें वो पैसे नहीं लेने चाहिए उस मुल्क से कि जिसके अवाम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, जनाब हम 47% आबादी है जो खतरे गुर्बत से नीचे रहती है। जी ठीक है। उसके बाद इसका जो मेजर स्टेक होल्डर होता है हिलाल कमेटी के बाद, यानी वजारत मजहबी अमूर, वफाकी मजहबी अमूर के बाद इसमें जो डिपार्टमेंट आता है वो महकमा मौसमियात आता है, क्या वो तनख्वाहें नहीं लेते? उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो जनाब स्पार्को आता है, वो तनख्वाहें नहीं लेते। उसके बाद वो जो है रीजनल औकाफ कमेटियां, जिले औकाफ कमेटियां आती हैं, क्या वो तनख्वाहें नहीं लेते? और टीए चले ठीक है, लाहौर से पेशावर गए या इस्लामाबाद से पेशावर गए, मिलना चाहिए, मगर क्या 83,000 रुपया, 83,000 रुपीज पर हेड ये बनना चाहिए? और अगर ये बन रहा है तो वो जो जय्यद उलमा इकराम बैठे हैं, जो इस्लामिक तरीके से स्पार्को के होते हुए भी साइंटिफिकली जो उनकी मुआवनत करते हैं, हमें बताते हैं
کہ रमजान का चांद नजर आ गया है, वो जो हमें मिंबरों में हम मेहराब पे बैठ के सादगी का दर्स और तदरीस देते हैं, जो है भी वो अपनी बरहकीकत, जो असल में इंटरप्रिटेशन है इस्लामाइजेशन की, कि आप बैतुल माल को मासिस पे खर्च करें, उन मासिस पे कि जो 47% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जनाब वो खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उनके मुंह में निवाला डालिए। आप 20 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप पे खर्च कर रही है तो आप उसको बंद करवा दीजिए और एक देग पे गुजारा कीजिए। एक देग बड़ी काफी होती है 24 अफराद के वास्ते। और जो स्पेकुलेशन होती हैं तो हलाल कमेटी के एक्सपेंडिचर्स पे, एक्सपेंसेस पे, जो मन गढ़ंत बातें होती हैं वो भी बंद हो